देखिए, आप लोगों को मैं एक घटना सुनाता हूँ। यदि आदमी सुधरना चाहे तो थोड़ी सी घटना से भी सुधर सकता है। रत्नाकर अपने परिवार में आसक्त था। परिवार के लालन पालन में उसको खुश रखने के लिए चोरी भी करता था, हत्या भी करता था, यानी कि दुराचार पूर्वक जीवन जीता था और उस धन से उनका लालन पालन करता था। देव ऋषि नारद से एक बार मुलाकात हुई। उनके समझाने पर वो परिवार जनों के पास जाकर के जब पूछा कि मेरे इस पाप के भागी में क्या आप हकदार हैं, जब सब ने जवाब दे दिया कि नहीं, केवल खाने का अधिकारी हूँ, पाप जो आप करते हो उसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, तब जो परिवार जनों से आसक्ति हटी, दिल टूटा, ठोकर लगी जब मन में, तो ठाकुर की ओर वो चले। इसे सीखना चाहिए, ठोकर से ठाकुर की ओर कैसे चला जाए। विभीषण भी अपने भाई रावण में कम आसक्त नहीं था। रावण को का बहुत आदर करता था, परंतु वही रावण सही बात कहने पर विभीषण को जब लात मारी तो लात खा करके वही विभीषण राम की ओर गया है। ठोकर उनको भी लगी और वो ठाकुर की ओर चल दिए। तुलसीदास जी पत्नी में कितना आसक्त था, कितना कामातुर था कि भादव महीना में भी पत्नी के पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। 12 बजे रात में जब अपने पति को अपने शयन कक्ष में देखा तो पत्नी को लज्जा आई और प्रेम भरी शब्दों में उलाहना दिया, धिक्कारे, अस्थि चर्म में देह मम जा में ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में होती ना भवित। उनको जो ठोकर लगा वो भी ठाकुर की ओर चले। ये है घटना। जीवन में कभी ठोकर लगे, जीवन में परिवारजनों से दिल टूटे तो सीधा आप सत्संग में आइए, सद्गुरु के पास जाइए। लोगों को जब ठोकर लगता है, जब दिल टूटता है, तो मंदिर नहीं मदिरालय उसको दिखता है, सद्गुरु नहीं शराब खाना उसको दिखता है, और हाथ में लंबे से बोतल लेकर के कहता है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे एक सुभाषितकार ने कितना सुंदर कहा है, जहर की माँ पतन की राह, हवस की आग है ये, नेस्त नाबूद जो कर दे वही शराब है ये। तू कहता है गम भुलाने को पीता हूँ। ऐ मेरे बच्चों सुनो, कौन कहता है कि शराबी को गम नहीं होता? शराब पीने से दोस्त गम कभी कम नहीं होता। यदि कभी जीवन में गम आए तो गमों के पार जो आगमपुर नगर है वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करो, और वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी सद्गुरु से प्राप्त होती है। सद्गुरु दिखाते हैं। संसार के व्यक्ति से, संसार के व्यक्तियों से जब मन उबे, जब दिल टूटे, तो दिलवर को याद कर लेना, परमात्मा को याद कर लेना, जीवन सफल हो जाएगा। यदि ऐसा ना किया और लगे रहे उसी में भी, बहुत से आजकल के ऐसे हैं, कितनों बेटा पुतहु बोली बोले, कितनों भी लात जुत्ता लगे, इतना चट भुसका हो गया है कि कहावत है ना कि 100 जूते खाएंगे और घुस कर तमाशा देखेंगे। इसलिए यदि अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं
तो जो कल्याणकारी करुणा निधान सद्गुरु हैं उसके शरण में जाओ, वहाँ से सद्युक्ति प्राप्त करो कि जीवन का निर्माण कैसे होगा। जिन्होंने भी सद्गुरु की शरण ली है हर मुसीबत से उसकी रक्षा हुई है। इस संसार से पार लगाने वाले गुरुदेव कहते हैं अति दुस्तर भव निधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी। थोड़ा सा सुख के लिए महान कष्ट को भुला दिया है। जब संत कबीर साहब सरीखे इस संसार के महान पुरुष को दिखाई पड़ गया कि संसार में कोई सुखी नहीं है, तो कितना सुंदर कहे हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। देखिए संत कबीर साहब क्या कहते, हम लोगों को दुख पड़ता है, मुसीबत आती है तो सीधे मदिरालय पहुंच जाते हैं, शराब खाना पहुंच जाते हैं, शिकायत दोस्तों मित्रों के पास जाके करते हैं। लेकिन भीजक में जो संत कबीर साहब संदेश दिए हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहाँ तक की बात, उदय अस्त, उदय अस्त मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त नहीं। उदय में सृष्टि का जब उदय हुआ है, जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, इस बीच में कोई सुखी नहीं है। उदय अस्त की बात कहता हूँ, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबकी किया विवेका हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अंत में क्या कबीर साहब बोले हैं, साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कह कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। संत कबीर साहब के तरह मेरे परमाराध्य सद्गुरुदेव भी कहते हैं, जनली पटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछुई हवा नाही। और भगवान श्री राम तो यहाँ तक कह दिए, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाई। तो परिणाम सोच करके संसार के तरफ कदम बढ़ाइए, यदि अपना भला चाहते हैं तो। इसीलिए जो भी संत सद्गुरु के शरण में आए हैं, सत्संग के शरण में आए हैं, उसी का कल्याण हुआ है। श्री सद्गुरु